दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, एक मनहूस घटना आपके साथ घटने वाली है जो आपका सुख चैन छीन लेगी। मित्रों, आने वाले 24 घंटे साधारण नहीं रहेंगे आपकी जिंदगी में। एक ऐसा विनाश का वक्त शुरू होगा जो आपकी खुशियां तो छीनेगा ही, साथ ही आपका परिवार भी बर्बाद कर देगा। देखिए, आने वाला जो समय रहेगा वह समय साधारण नहीं रहेगा। कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ठीक इसी तरह आने वाले 24 घंटे में आपका हर एक कदम आपको अपनी बर्बादी की ओर लेकर जाएगा। आप भी सोचेंगे कि हे भगवान, दिवाली से पहले यह मेरे जीवन में कैसी घटना घट रही है। मित्रों, देखिए, आने वाला त्योहार अगर आप खुशी से मनाना चाहते हैं तो आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। कहीं तुम्हारी यह खुशियां मातम में ना बदल जाएं। कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे जीवन का दाना पानी ना छीन ले। आज जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वह बात सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मित्रों, मेरी इस बात को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना इतना पछताओगे कि जिंदगी भर खुद को कोसते रह जाओगे कि यार, गुरुजी ने बात बहुत सही कही थी लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास के साथ जो भी इंसान जय मां भद्रकाली लिखेगा उसकी हर मनोकामना दिवाली से पहले माता रानी पूरी करेगी। अब देखिए मित्रों, त्योहारों का समय चल रहा है। हर इंसान चाहता है जीवन में खुशी हो, हर इंसान चाहता है परिवार तरक्की करे, परिवार में किसी प्रकार का कोई विघ्न, कोई बाधा और कोई मुसीबत ना आए। लेकिन देखिए मित्रों, कभी कभी विधि का विधान बदलना परमात्मा के हाथ में भी नहीं होता है। कई बार इंसान अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता है। तो इस वक्त जो घटना आपके जीवन में घट रही है मित्रों, उन घटनाओं के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपके स्वयं के हाथ है। जी हाँ, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा मित्रों कि यह जो समय है, यह समय आपके जीवन में एक महाभयानक घटना को आमंत्रण दे रहा है। और यह चेतावनी में, मजाक में नहीं दे रहा हूं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियां के प्रभाव को महसूस करते हुए कह रहा हूं जो आपकी किस्मत की दिशा को हिलाने के लिए तैयार बैठी है। जी हाँ मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर कौन कर रहा है। मित्रों, आज की यह जो वीडियो है यह आईना बनकर आपके सामने खड़ी होगी और आपके जीवन की वह असलियत बताएंगे जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि वह रहस्य, वह सत्य है जो आपके चारों ओर मंडरा रहा है। इस वक्त आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाएं मंडरा रही हैं जिनका संकेत ब्रह्मांड से है। और इस वक्त आपकी कुंडली में भी मित्रों एक भी ग्रह अशुभ फल नहीं दे रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, बता देते हैं कि जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो कुछ बेचैनी आपको रहेंगी। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाएंगी और कोई अद्भुत और अनियंत्रित भयावह शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से मित्रों आपका दिल दहल उठेगा कि अरे यार, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मित्रों, देखिए कि जब जीवन बदलने लगता है तो बदलाव बड़ा कठिन होता है। बदलाव में हमें छल, दुख, तकलीफ, कंगाले, बीमारी, सब चीजें सहन करना पड़ती है। ठीक है, इसी तरह आपके जीवन में भी मित्रों बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति अचानक आपको धोखा दे दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मित्रों, कभी कभी जब हम बिना सोचे समझे अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे, यह तो मेरे जीवन में एक अच्छा परिणाम है, यह परिणाम मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन कई बार एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा नक्शा बदल सकता है। जी हाँ मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अदृश्य शत्रु, कुछ ऐसे अपने लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसको आप बहुत अपना मान रहे हैं, लेकिन वह शत्रु है और शत्रु का भी व्यवहार कर सकता है। और मित्र, आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्र, देखिए कुछ ऐसे अनजान लोग
कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस वक्त एक ही मौके के इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही आप फिसले और वह आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और आंखों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मित्रों, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां कुछ अपशगुन घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजाना दस्तक, कोई अजीब आवाज, अचानक गिरा हुआ सामान। अगर यह सब आज आपको घटता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में अनबन, दफ्तर में तनाव और मित्रता में संदेह है, इनकी गुंजाइश आपके जीवन में इस वक्त देख रही है। जी हां, याद रखिएगा जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन इंसान की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध होता है। जी हां दोस्तों, और वही समय अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। आपके जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, वह गलत साबित होंगे और शब्दों की आह रिश्तों को, मित्रों, फाड़ सकती है। एक छोटा सा शब्द आपके द्वारा बोला गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। और मित्र, आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से जरूर टकराएगा और वह तूफान जिंदगी में सारी खुशियों को मित्र डुबा देगा। आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है। मित्रों और किसी पुराने दुश्मन का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वह छाया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में ये घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी मुसीबतों से निकला नहीं है। मित्रों, यदि कोई दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ भयावह घटना आपके जीवन में घटने वाली है। बिजली के झपके या बिना कारण भय उठे तो समझ जाइएगा कि यह भीतर की चेतना चिख रही है जो आपको सावधान कर रही है। आप जो भी बोलोगे वह उल्टा पड़ सकता है। यानी कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह तो नहीं होता है, लेकिन उसके ऑपोजिट, उसका उल्टा हो जाता है। जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो यह वह समय है मित्रों जब कामों का लेखा जोखा बिना पूर्व चेतावनी के आपके सामने आ सकता है। यानी कि कर्मों का लेखा जोखा आपको चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगता आएगा। मित्रों, पिछले कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपके किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती है। जब एक छोटी सी गलती आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी 10 बार सोचिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपके मौन को स्वीकृति देंगे। मित्रों, आपके ही खिलाफ आपके शब्दों को मोड़कर हथियार बना सामना किया जा सकता है। जी हां, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर होती है, तो आपको वहां पर क्या करना है? अपने को मौन रखना है, क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि किसी भी वाद विवाद या बहस से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है तो तुम्हें बीच में जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझौता कराने की जरूरत नहीं है, कोई अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, कई बार संकट कहकर नहीं आते हैं, और इस वक्त मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटाएगा। और कहते हैं कि जब रिश्तों की परीक्षा होती है तो उस रिश्तों की परीक्षा में धन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा, और धन नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा मजाक बनाने पर उतर आएंगे। मित्रों, आप सभी को बताकर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिंदगी में अगर तुम्हें खुश रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पेशा औकात अनुसार खर्च कीजिएगा। जिस तरह थोड़ा सा नमक घर का खाने का स्वाद बिगाड़ देता है ज्यादा डलने पर, ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितनी चादर है उतने पेड़ नहीं फैलाकर चादर से बाहर पैर निकालेंगे, तो यह चीज हमारे ऊपर ही किसी मुसीबत का कारण बन जाएगी।
इसीलिए मित्रों देखिए, ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का फोन अचानक बार बार बजे पर आवाज ना आए तो समझ लीजिए कि समय आपसे संवाद करना चाहता है। सपनों में सांप, तिल, समय, रास्ते या टूटी छत दिखाई दे, तू जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है। और किसी भी खाली कागज पर अपना नाम मत लिखिए, किसी भी लाल वस्तु को किसी अनजाने को मत दीजिए। और घर में तुलसी का पौधा यदि झुक जाए या उसकी पत्तियां सूख जाएं, तो यह क्षणिक का आघात नहीं बल्कि आने वाली आपदा का ध्वज है। क्योंकि कई बार हमारे घर में है, हमें कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई देती है जो नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक घटनाओं का आग्रह करती है। कई बार सब कुछ इंसान की कुंडली में ही नहीं लिखा होता है, कई बार सब कुछ इंसान की आंखों के सामने भी होता है। देखिए मित्रों, यदि आज आपने अपने मन की आवाज नहीं सुनी तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए आपका मन आपसे क्या कह रहा है, उस चीज को आप कान खोलकर जरूर सुने। और कई बार इंसान क्या करते हैं कि पराये लोगों की बातों में आकर अपनों से उलझ बैठते हैं। जो रिश्ता हम बचपन से बनाकर साथ में चलते आ रहे हैं, कई बार पराये लोग उस रिश्तों को तोड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। मेरी कान खोलकर बात सुन लो मेरे प्यारे भक्तों की कोई व्यक्ति इस वक्त अगर तुम्हारे परिवार में आकर अपनों के ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन मानिए कि तुम्हारा परिवार एक सफल परिवार है। क्योंकि हंसता खेलता परिवार किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। एक सूखी परिवार लोगों की आंखों में चुभता है। और उसके बाद होता यह है कि फिर जैसे जैसे परिवार में खुशियों की जगह मनमुटाव की जगह बन जाती है, एक दूसरे से जलन की जगह बन जाती है, एशिया की जगह बन जाती है, तो आपको मैं एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि इस वक्त अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर ले। अगर तुम्हें किसी प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपने माता पिता के पास कुछ समय बैठिए। क्योंकि देखिए मित्रों, कई बार किसी इंसान का अनुभव हमारे जीवन में जब बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, तो माता पिता का अनुभव हमारा जीवन कहां से कहां तक लेकर जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता की बातों को आप ध्यान से सुने, थोड़ी देर उनसे बात करें, उनके पास बैठे उनके हालचाल जाने। साथ ही मित्रों, इस वक्त आप सभी को मैं बता देता हूं कि आज किसी भी इंसान को आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य भी सिर्फ इतना सा है कि त्योहारों का समय भी चल रहा है। अगर कोई असहाय व्यक्ति अगर आपके घर की दहलीज पर कुछ मांगने आता है, कुछ पैसे या कुछ खाने की चीज, तो आप उसे या तो वस्त्र दे दीजिए जो आपके पास पड़े हों। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो देखिए मित्रों, अगर आप किसी इंसान का भला करेंगे तो वह परमात्मा आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन खुशियों का फौज जरूर खिलाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आ रही है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सुख देने वालों में से रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। लेकिन आज के समय में देखिए मित्रों, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए तरस ही रहा है, और हर व्यक्ति अपने ही लोगों से धोखा भी खा रहा है। आपने भी देखा होगा। देखिए, किसी भी सुनसान राह से इस वक्त आपको अकेले नहीं गुजरना है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ ग्रह है जो इस वक्त आपके लिए नई नई मुसीबतों का, मित्रों का बोझ डाल रहे हैं। किसी भी सुनसान राह से अकेला ना गुजरे, किसी भी टूटे मंदिर, यह परितिवक्त भवन की ओर दृष्टि भी ना फेंके। क्योंकि ऊर्जा मौन रहती है और हमला अचानक करती है, तो यह वह समय चल रहा है जब आपका मन स्वयं आपका दुश्मन बन सकता है। मन में नकारात्मक विचार पनपने लगेंगे, मन में अनजान भय अपनी जगह बनाने लगेंगे, और मन में किसी न किसी तरह का छल भी आपका आ सकता है। अब मित्रों बता देते हैं आप सभी को कि आपकी आंखों में अचानक आंसू आए तो समझ लेना कि वह दुख नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि इंसान कभी कभी जब बिना किसी बात के बैठे बैठे रोने लग जाता है, बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप चुप रहेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो अपनी ही बात में आप फंस जाएंगे।
रात होते होते आपको महसूस होगा कि दिन अचानक लंबा हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। किसी को पानी देना, घर के कोने में सरसों के दाने रखना और तुलसी में जलविरेट करना आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के उपाय करते हैं लोग। घर में पूजा पाठ कराते हैं, घर में हवन करवाते हैं, कोई व्यक्ति घर में किसी तांत्रिक को बुलाकर घर की शुद्धता करवाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 3 हथियार ऐसे हैं जिन्हें यदि आपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं पनपेगी, किसी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना और घर के कोने में सरसों के दाने आपको रख देना है और तुलसी में जल अर्पित करना आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। याद रखिए, तबाही आती नहीं भुलाई जाती है और आपकी पुकारों की प्रतिध्वनि यह समय बन सकता है। इसलिए अंतिम प्रार्थना यही है कि आपको कम बोलना है, कम सुनना है, कम सोचना है, बस जागते रहना है। ब्रह्मांड ने आज आपके लिए द्वार खोल दिया है। निर्णय आपका है, तबाही भीतर लाते हैं या चेतावनी को ढाल बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कई कबार हमारी ही छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का निर्माण कर देती हैं। छोटी छोटी लापरवाहियां ही हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को इतना स्थान दे देती हैं कि वह हमारे सारे चीजों को बिगाड़ देती है। कुछ लोग आपके जीवन को लेकर तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे कि अरे, ये इंसान तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है, अरे इस इंसान की तो किस्मत ही खराब है, अरे ये इंसान तो है ही पूरा मनुष्य। इस तरह की बातें कुछ लोग आपके बारे में कर सकते हैं। उन लोगों को सबसे पहले मित्रों आपको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो ना तो अपनों को आगे बढ़ने देते हैं और ना ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। अपने जीवन के कुछ फैसले तुम्हें समय रहते लेने हैं, क्योंकि अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो जिंदगी में अगर फैसला कर दिया तो तुम किसी भी हाल में नहीं बचोगे। आपको नन्हे मुन्ने के कार्य से संबंधित अपने परिवार में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। देखिए, कहते हैं कि समय का पहिया अवश्य घूमता है। अगर आज दुख की घड़ी है तो कल सुख का द्वार भी आएगा, और अगर आज सुख की घड़ी है तो कल दुख का द्वार भी आएगा। परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा होता है और परिवर्तन ही संसार का नियम भी होता है। अगर इसी नियम को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें न तो किसी चीज में ज्यादा सुखी मिलेंगे और ना ही किसी चीज में मेरा दुख मिलेगा। इंसान का मन अगर स्थिर हो तो इंसान हर परिस्थिति में रहना और सहना सीख ही जाता है। इसलिए मित्रों, आपको भी मैं इतना जरूर बता देता हूं कि हर परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश आप करेंगे, अपना मन स्थिर रखेंगे और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपको अपने कामों पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। आपको तरक्की करते देख आपके कुछ मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं। आपके रुके हुए धन की पूर्ति काफी हद तक हो सकेगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह न बोले। संतान को नौकरी में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होगी। ये वही गलती है जो हर इंसान जान अनजाने में हर बार करता है। सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से तो शुरू होता है दोस्तों, जहां से बड़ी आबादी की गिनती शुरू हो जाती है। दोस्तों, जिस समय रात में तुम झाड़ू लगाते हो, जब तुम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हो, या जब तुम घर के बाहर अपना कूड़ा छोड़कर कहते हो कल फेंक दूंगा, ऐसे ही कुछ चीजें हैं दोस्तों। उसी पल लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। दिवाली से पहले कुछ चीजें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाकर रखनी है। आइए ध्यान से सुनिए। देखें, दीपावली का त्योहार इस बार, लेकिन दिवाली 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले दिन धनतेरस रहेगी, दूसरे दिन छोटी दीपावली जिसे हम रूप चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तीसरे दिन दीपावली का महापर्व होगा और इसी दिन हम महालक्ष्मी का पूजन भी करेंगे 20 अक्टूबर को। फिर चौथे दिन 21 अक्टूबर के दिन होगी गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई बहन का त्योहार भाई दूज मनाया जाएगा। लेकिन त्योहार के कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। आपके घरों में से कई लोग सफाई शुरू कर चुके होंगे, कई लोग नई नई वस्तुएं खरीद रहे होंगे, नए कपड़े खरीद रहे होंगे, कुछ लोग मिठाइयां बना रहे होंगे,
लेकिन इन्हीं में कुछ गलत आप कर रहे हो। आइए विस्तार से बताते हैं। देखिए, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दीपावली पर नियम कायदे से चलते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर दौड़ी चली आती है। और माता लक्ष्मी अगर चंद मिनट के लिए भी आपके घर पधार जाए तो समझ लीजिए आप पूरे 7 जन्मों के लिए मालामाल हो जाएंगे। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। दीपावली का ही एक ऐसा दिन है जिसमें माता लक्ष्मी आपके घर पधार सकती है और पधारेगी। कैसे दोस्तों? कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। और कई लोगों के घर माता लक्ष्मी पधारती भी हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी तो आपके घर से चली ही जाती हैं, बल्कि आपके घर में जितने भी पहले से देवी देवता रह रहे हैं वो भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। और आपके घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। त्योहार के दिनों में चारों तरफ उदासी और मायूसी भरा माहौल हो जाता है। तो वह कौन से कार्य हैं? आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, दोस्त, जब आप सफाई करना शुरू कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सफाई कर रहे हो या गंदगी को और बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जब दिवाली पर आप सफाई करें तो सबसे पहले आप पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। पुरानी झाड़ू से सफाई करना दोस्तों बहुत ही पाप माना जाता है दिवाली के दिनों में। इसलिए सबसे पहले नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उससे घर की अच्छी तरह सफाई करें। ऐसा माना जाता है कि टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू से सफाई करना मतलब धन लक्ष्मी का अपमान करना, घर के देवी देवताओं का अपमान करना। दिवाली के इन दिनों में इसलिए पुरानी झाड़ू का त्याग करें और नई झाड़ू लेकर आई और उससे घर में साफ सफाई करें। दीपावली के पहले से ही दोस्तों दिव्य देवताओं का आगमन हमारे घर में और इस धरती पर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोग कूड़ा कचरा अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं। कई लोग बाल्टी में, कूड़ेदान में कूड़ा रखेंगे और सारा कूड़ा घर के दरवाजे पर पटक देते हैं, या घर का सारा गंदगी निकालकर दरवाजे के बाहर रख दिया। कई दिनों तक वो पड़ा रहेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती आपकी है कि इन दिनों माता लक्ष्मी और साथ ही साथ धन के देवता कुबेर देव भी इधर उधर अपने भक्तों के घर पधारने के लिए घूमते रहते हैं। और अगर जब आप अपने घर की गंदगी घर के बाहर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए लक्ष्मी के आने का रास्ता ही अगर आप गंदगी से रोक दोगे तो यह बहुत बड़ा पाप है। रात में घर के बाहर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए और यह भी अशुभ माना जाता है, दरिद्रता का निमंत्रण होता है दोस्तों। अब अगली चीज, कई लोगों की आदत होती है घर में छोटी छोटी चीजें, चाहे पुरानी हो, वो सभी चीजें संभाल कर रखते हैं। लेकिन देखिए, अमीरों के घर में हमें साफ सुथरा माहौल रहता है और वहां पर बहुत कम चीजें ही दिखाई देती हैं। उनके घरों में बिल्कुल चीजें व्यवस्थित होती हैं और बहुत कम होती हैं। इसी के कारण उनके घर में हमेशा अमीरी रहती है, उनके घर में हमेशा धन लक्ष्मी रहती है। लेकिन हर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के घर में वे क्या करते हैं? एक एक छोटी चीज को भी संभाल कर रखते हैं। दीपावली के इन दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है या अमीर बने रहना है तो आपको अपने घर में पुरानी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप एक नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो नई गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रखें, क्योंकि पुराना इंजन आपके घर को भी धीरे धीरे खराब बना देता है। इसलिए एक गाड़ी को भी हर 5 साल में बदलिए, क्योंकि नया इंजन घर में आएगा, नया वाहन घर में आएगा और नई खुशियां लेकर आएगा। कई लोग होते हैं जो कपड़े सालों साल पहने रखते हैं। हर कपड़ा 6 महीने से साल भर के अंदर बदलना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। नया कपड़ा घर में आएगा तो नई सुख समृद्धि घर में आएगी। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजें, चाहे कंघा हो गया या फिर तेल की शीशी ही क्यों ना हो गई, चाहे कोई छोटी सी डिब्बी ही क्यों ना हो, कोई सामान आया और घर में उस सामान का डिब्बा होता है, वो डिब्बा भी लोग घर में संभाल कर रखते हैं। आपने मार्केट से सब्जी लेकर आए, सब्जी एक डिब्बे में आई, आपने क्या किया? वह डिब्बा भी धोकर अपने घर में संभाल लिया। लेकिन आखिर क्यों किया? यह सारी चीजें अपने साथ बाहर की नकारात्मकता लेकर आती हैं। इसलिए इस दिवाली आपको अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। घर में एक छोटी सी जली हुई माचिस की तीली भी नहीं रहनी चाहिए।
दोस्तों, बारीकी से सफाई करिएगा, क्योंकि घर की ये छोटी छोटी नकारात्मक चीजें घर से बाहर जाएंगी। तभी माता लक्ष्मी और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। अब अगली चीज, दिवाली से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपके घर की अगर तिजोरी खाली है, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने घर की तिजोरियां जितनी भी हों, उन्हें भरकर रखना है धन दौलत से। चाहे 1 रुपया रखो, चाहे 5 रुपया रखो, लेकिन रखो। घर की तिजोरी में धन रखना जरूरी है। घर में तिजोरी हो या अनाज का डिब्बा, हमेशा भरा रहना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भरा हुआ रहना चाहिए। इसलिए घर में हमेशा कोई भी डिब्बा खाली न रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। और दीपावली से पहले आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। इस समय काले या फिर गहरे कपड़े पहनना यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बुला रहे हो, ऐसा माना जाता है। दीपावली दोस्तों उजाले का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, और ऐसे में अगर आप गहरे कलर के काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पधार सकती है। दोस्तों, और साथ ही दिवाली पर जब आप साफ सफाई करें अच्छे से, तो कोई भी पुराना कपड़ा, दोस्तों कई लोग होते हैं जो पुराने कपड़े को क्या करते हैं, पोछा बना लेते हैं और पूरे घर में फेरते हैं, उसी से घर की सफाई करते हैं। लेकिन पुराने कपड़े से घर की सफाई नहीं करना है। पुराना कपड़ा पहले ही नकारात्मकता का भंडार है और आप उसी कपड़े से पूरे घर की साफ सफाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे घर में नकारात्मकता चली जाएगी। इसलिए एक नया कपड़ा लेकर आए पोछे का, और उसी से घर की अच्छे से सफाई करें। और जब आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए और फिर अच्छे से घर की सफाई करें ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो। दोस्तों, अब अगली चीज, आप अपने घर का पूजा घर भी अच्छे से साफ जरूर करें। घर में पूजा घर का स्वच्छ होना जरूरी है, तभी माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आप अपने घर के मंदिर को ही अच्छे से साफ नहीं करते, और कई लोग करते क्या हैं, घर के मंदिर को साफ तो करना दूर, वो छोटी मोटी सफाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन घर के मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई करें। साथ ही जो मूर्तियां हों, जो तस्वीरें हों, अगर ज्यादा हैं आपके घर में तो उन्हें बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में 2 या 4 से ज्यादा देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, त्योहार का दिन है। त्योहार से पहले सफाई हो रही है, नई नई चीजें घर में आ रही हैं। घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जिद करेंगे। ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा होना भी संभव है। जब घर में 5 लोग हैं और पांचों के विचार टकराएंगे, नई चीजें होंगी, कोई सफाई करेगा, कोई कुछ और करेगा, तो घर में झगड़ा भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि त्योहार के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। दीपावली के पहले का यह समय बहुत नाजुक होता है। इन दिनों बोले गए हर कठोर वचन घर की उन्नति को रोकते हैं। दोस्तों, घर की समृद्धि को रोकते हैं। आपके मुंह से निकला हर कठोर शब्द सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचता है और फिर वहीं आपके घर में होता है। अगर आप किसी को गलत शब्द बोलेंगे तो आपके भाग्य की उन्नति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए दीपावली के इन दिनों में झगड़ा न करें, न ही किसी को ऊंची आवाज में कुछ कहें, न ही कोई गलत शब्द निकालें, और हां, मां की गाली देना तो भूल ही जाना चाहिए। अब अगली चीज, अक्सर दोस्तों बड़े बड़े घरों में सफाई होती है तो घर के बाहर से किसी गरीब को या नौकर को बुलाया जाता है सफाई के लिए। घर में कोई नौकर आएगा, काम वाली बाई आएगी, लेकिन दिवाली से पहले कर्मों की गिनती होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो गरीब का अपमान करता है उसके घर से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपके घर में कोई गरीब आ रहा है सफाई करने तो उसे घर के सदस्य जैसा सम्मान दीजिएगा, उसका आदर कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके घर की नकारात्मकता दूर करने आया है उसका सम्मान भी करना जरूरी है। उसे अच्छे से पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, चाय दीजिए, उसे कोई बुरा वचन न कहें। अगर गलती से उससे कुछ टूट जाता है या फूट जाता है तो उसे डांटना नहीं है। दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती हैं। किसी भी गरीब या नौकर का अपमान आपको नहीं करना है, बल्कि उसके घर में भी खुशियां बिखेरनी हैं। अगर आप योग्य हैं
तो उसे कुछ पैसे दीजिए ताकि उसके घर में भी त्योहार के दिनों में दीप जल सकें, खुशियां मन सकें। या आप चाहे तो उसे मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं या फिर एक जोड़ी कपड़े भी दे सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी और भी प्रसन्न होंगी। अब अगली चीज, घर में झगड़ा करके नहीं सोना है। दोस्तों, उस रात जब घर में कलह होता है तो लक्ष्मी की जगह माता काली की छाया टिक जाती है। इसीलिए घर में कभी भी झगड़ा नहीं करना है, खासकर कि रात्रि के समय तो बिल्कुल नहीं। अब अगली चीज, अधूरी सफाई यानी कि अधूरा सौभाग्य। लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती है जहां सफाई पूरी होती है, इसलिए आधी अधूरी सफाई मत करिएगा कि चलो थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे, दीपावली के बाद करेंगे। देखिए, अगर सफाई कर रहे हो तो पूरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, और खासकर अपने घर का मुख्य द्वार तो एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि अपने चप्पल जूते घर के मुख्य द्वार पर ही उतार देते हैं, और आप यह नहीं जानते कि जिन चप्पलों को पहनकर हम पूरा मोहल्ला, पूरा शहर घूमते हैं, उन्हीं चप्पलों में नकारात्मकता भी आ जाती है। हम कई जगह जाते हैं जहां की नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं चप्पलों में आ जाती है। तो क्या करना है? दीपावली के इन दिनों में सबसे ज्यादा चप्पलों जूतों का ध्यान रखना है। अपने चप्पल जूते मुख्य द्वार पर बिल्कुल न रखें। अगर रखें तो किसी कोने में रखें और उस कोने में लगातार गंगा जल का छींटा लगाते रहें ताकि उन चप्पलों की नकारात्मकता उतरती रहे। अब दीपावली के इन दिनों में नाखून और बाल काटने का भी नियम है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करेगा, बाल भी कटवाएगा, नाखून भी काटेगा, लेकिन रात्रि के समय नहीं करना है। रात्रि का समय माता लक्ष्मी का विचरण काल होता है। इससे पितृदोष भी बढ़ता है और माता लक्ष्मी फिर आपके घर पधारेंगी नहीं। अब अगली चीज देखिए, कई लोगों के घर में मांस पकता है, शराब पीते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दिनों घर की जो तरंगें होती हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बदल जाएंगी। मांस मदिरा, जी हां, मांस और मदिरा देवी की ऊर्जा को दूर भगाते हैं, तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचाइएगा। अगली चीज, दीपावली का त्योहार है, माता लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे। दीपावली के त्योहार में हमें अच्छा रहना है। देखिए, आप चाहे अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो अच्छा कपड़ा है, जो सबसे पसंदीदा है, वही पहने। जो सबसे नया है वही कपड़ा पहने और पूजा करें। देखिए, आप चाहे बाजार से 200 की शर्ट लाएं और 200 की पैंट लाएं, लेकिन नया पहने और फिर पूजा करें। राजा के दरबार में अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, वैसा ही लक्ष्मी पूजा में भी सादे फटे कपड़े नहीं पहने जाते, अच्छे स्वच्छ नए वस्त्र पहने जाते हैं। और अगर आप नए कपड़े लेने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या करें? पुराना कोई कपड़ा है तो उसे अच्छे से धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और फिर वही कपड़ा पहने। वह भी नया ही माना जाएगा। उसे अच्छे से इस्त्री कर लें और नए जैसे पहने। अब अगली चीज, कर्जदार से झगड़ना या फिर उधारी मांगना। लक्ष्मी नाराज होती हैं जब हम पैसों को लेकर क्रोध करते हैं। अगर किसी से पैसा मांगते हैं, मेरा पैसा दे, नहीं देगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यह भी मत कीजिए। अगर किसी को पैसा दे रखा है तो थोड़ा धैर्य रखिए। त्योहार के इन दिनों में पैसा ज्यादा मांगना नहीं है और ना ही किसी को देना है। दिवाली से पहले शांति बनाए रखना ही धन संवर्धन है दोस्तों। अब अगली चीज, किसी को ना नहीं कहना है। दिवाली से पहले यदि आपके घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है और आप उसे ना कह देते हो, तो समझो माता लक्ष्मी को आपने ना कह दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का एक हिस्सा कट जाएगा, इसलिए किसी को ना नहीं कहना। अगर कोई कहता है मुझे जरूरत है 500 दे दो, तो दे दीजिए, अपनी यथाशक्ति। जो हो सकता है वह करिए। किसी को तत्काल ना मत कहिए। हां, अगर कोई रिश्तेदार आपसे हजारों रुपए मांग रहा है तो आप सब नहीं दे सकते, लेकिन ना कैसे कहेंगे? उसे श्रद्धा अनुसार कुछ दे सकते हैं या फिर प्यार से समझाइए, अभी त्योहार का समय है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, इस तरह कहिए। ना कहने का भी एक तरीका होता है। अब अगली चीज, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है,
क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो। लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं
कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए, भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें, हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें, हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी, हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हाँ, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था
जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों, बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है। आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हां दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है, हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों, बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों, मैं कैसे पैसा कमाऊं, सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन दिनों दोस्तों, आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला बला सकती है दोस्तों। ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार के दिनों में बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसी सी चीजें हो सकती हैं। त्योहारों में बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। त्योहारों में अक्सर लोग नशा करते हैं, गाड़ियां वाहन बहुत ही अनाप शनाप तरीके से चलाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। बच्चे चहल पहल करते हैं, कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उन पर थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखिए, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके त्योहारों की रौनक छीन सकती है। इसलिए बच्चों पर खास विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अब अगली चीजें दोस्तों, इन दिनों कोई बड़ा धोखा हो सकता है व्यापार में और नौकरी में। आपके साथ कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है। आप पिछले कई दिनों से, कई सालों से किसी के ऊपर भरोसा करके अपना व्यापार या अपनी नौकरी चला रहे हो। अपने घर में भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन भरोसा इन दिनों टूट सकता है। दोस्तों, आपके दिल को क्षति पहुंच सकती है, आपके दिल के टुकड़े हो सकते हैं। आपका कोई अपना, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो कई सालों से, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति अब मेरा केवल भरोसे लायक है, लेकिन वही व्यक्ति अब आपके भरोसे को तोड़ सकता है, किसी भी रूप में तोड़ देगा। आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर देगा, पैसों को लेकर गद्दारी कर देगा, या फिर किसी प्रेम को लेकर गद्दारी कर सकता है। आपका साथ छोड़कर किसी और को पकड़ सकता है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दोस्ती में गद्दारी, प्रेम में गद्दारी भी संभव है दोस्तों। तो इन दिनों केवल खुद पर भरोसा रखिएगा, अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत रख लीजिए, क्योंकि इन दिनों दिल को झकझोर देने वाली चीजें भी आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों, साथ ही कुछ खुशियों की बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दिवाली के इन दिनों में आप साफ सफाई अच्छे से करिएगा, गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइएगा। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती है। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में घर में पधार जाएगी, चाहे गौ माता का रूप हो, छोटी कन्या का रूप हो, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी बच्चे के रूप में आपके घर पधार सकती है।
किसी कुत्ते को, जी हाँ, किसी भी कुत्ते को आपको बिस्किट जरूर खिलाना है या फिर अपने घर में बनी हुई रोटी जरूर खिलाइए।